मनुष्य का सबसे बड़ी जरूरत परमेश्वर को जानना। हालेलुया। ठीक है, निकालेंगे हम न्यायों की पुस्तक 2 अध्याय, उसका 7 से लेकर 11वें वचन तक को कोई पढ़ेगा। न्यायों की पुस्तक 2 अध्याय 7 से लेकर 11 वचन। और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, इस्राएली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। तब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया और उसको तिमेथ्रेस में जो एफ्रेम की पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ के पुत्री और है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उसके काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। हालेलुया। हालेलुया। 10वें वचन में एक बार फिर से पढ़िएगा। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे, उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था, और ना उस काम को जो परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए किया था। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? नून का पुत्र यहोशू 120 वर्ष का होकर और उसके साथ में जितने भी लोग बुजुर्ग हुए थे, वो यहोशू के साथ की जो पीढ़ी थी, जो कि वायदे के देश में प्रवेश किए थे, वो पूरी की पूरी पीढ़ी जब मर गई, इस संसार से चली गई, उसके बाद की जो जनरेशन है, वो जनरेशन ने परमेश्वर के उन कामों को नहीं देखा था और क्या हुआ? वो परमेश्वर को जानते नहीं थे। हालेलुया। परमेश्वर को नहीं जानने का परिणाम क्या हुआ उनके जीवन के अंदर? यहाँ पर 11वें वचन में लिखा हुआ है, इसीलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। हालेलुया। जब परमेश्वर को हम नहीं जानते, हम क्या करते हैं? वो जो कुछ भी हम करते हैं, वो क्या होता है? परमेश्वर की दृष्टि में बुरा होता है ना। यहाँ पर उसके बाद में ऐसा लिखा हुआ है, वे क्या करने लगे? बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। हालेलुया। अगर मैं और आप अपने परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, तो अगर हम स्तुति भी कर रहे हैं, अगर हम सुसमाचार प्रचार भी कर रहे हैं, अगर हम संगति भी कर रहे हैं, अगर मैं बाहरी लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो कि किसी प्रकार के दूसरे देवी देवता को जानते हैं, परंतु हम हैं जो परमेश्वर के बारे में सुनते हैं, है ना। यहाँ पर इनमें से कोई भी ऐसा होगा जिसको उसके माता पिता ने नहीं बताया होगा कि परमेश्वर ने उनके साथ में क्या क्या किया है। हालेलुया। है ना। यहाँ पर जितने भी इनके जो लोग हैं, इजरायली जो इस देश के अंदर बसे हुए हैं, जो कि वायदे के देश में है, जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है और जहाँ पर है ना अंगूर के जो गुच्छे हैं वो मनुष्य के बराबर है, और वहां पर सारी वो चीजें हैं जो उनकी जरूरत की है। उनके माता पिता लोगों ने जरूर वर्णन किया होगा बार बार कि हम तो मिस्र के अंदर गुलामी की अवस्था में थे, हमारे पितृ, हमारे जो दादा
परदादा थे वो मिस्र के गुलामी में थे, हमारे पास में ठीक से खाने को नहीं था, वो हमको कोड़ों से मार मार कर मार दिया करते थे, हमें गुलामों का जीवन जी रहे थे। उसके बीच में से परमेश्वर ने हमको छुड़ाया, कैसे वो मूसा को भेजा, कैसे फिरौन के पास में क्या मिस्र के ऊपर 10 विपत्तियों को डाला गया, कैसे परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, कैसे परमेश्वर हमको उसमें से निकाल कर ले आया, कैसे परमेश्वर ने जंगल के अंदर है ना हमारे आगे आगे वो कभी आग का खंभा बनकर, कभी वो बादल बनकर हमारे संग चला। जब हम भूखे होते थे वो मन्ना को बरसाता था, जब हम प्यासे होते थे वो जल को बहाता था, और उसने हमारे साथ में उपकारों को किया, उसने है ना यरीहो की दीवार को गिरा डाला। वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। परंतु ये जो बच्चे थे इनको लगा ये सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं, इस ऐसा कभी भी हो नहीं सकता, और वो परमेश्वर को नहीं जानने के कारण क्या करने लगे, बुराई में फंस गए। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे एक ही बात कर रहा है, क्या परमेश्वर के वचन की बातें मेरे और आपके लिए कहानियां हैं? क्या हम परमेश्वर को इस जनरेशन के रूप में जानते हैं? हम परमेश्वर को कितना जानते हैं वो बताता है कि हम कैसा जीवन जीते। हालेलुया। है ना? निकालेंगे हम, देखो यिर्मयाह 4 का 22 निकालिए। थैंक यू गॉड। यिर्मयाह 4 उसका 22 हो जाए। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। आगे, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं, बुराई करने को तो। ऐसा थोड़ा सा और क्लियर आवाज यहाँ तक मेरे पास नहीं आ रही है। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, हाँ, और वे मुझे नहीं जानते। वे मुझे नहीं जानते, इसीलिए क्या बोल रहा है परमेश्वर, मेरी प्रजा मूढ़। मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख। हालेलुया। है ना? अगर हम परमेश्वर को परमेश्वर के फुलनेस में नहीं जानते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में हम मूर्ख हैं। हालेलुया। आगे, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं, जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वो बुद्धिमान है, बुराई करने के लिए वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करने को वो नहीं जानते। परंतु भलाई करने को वे नहीं जानते। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ऐसा कह रहा है? क्योंकि वे मुझे नहीं जानते। हालेलुया। परमेश्वर को नहीं जानना, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है, वो सब कुछ हम कर रहे हैं। 9वां अध्याय इसी का, उसका 23 और 24 को भी पढ़िए। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, और ना वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड ना ही करे, धनवान अपने धन के ऊपर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे, वो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता कि वो मुझे जानता है और समझता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत क्लियर बोल रहा है कि अगर मैं कुछ हूँ, है ना, मेरे पास में अगर कोई योग्यता है, मैं कहीं अच्छे पद पर भी हूँ, चाहे मेरे पास में धन दौलत हो, चाहे मैं बंगले में रहता हूँ, चाहे मेरे पास नौकर चाकर काम करते हो, चाहे मैं कुछ भी क्यों ना हो, वो मेरे घमंड का विषय नहीं है। परंतु अगर घमंड करने का कोई विषय है मेरे पास में, तो वो ये है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। हालेलुया। एक ही बात है हमारे पास में घमंड करने के लिए, वो है अपने परमेश्वर को जानना।
है ना? अगर हम अपने परमेश्वर को जानते हैं तो हम दूसरी बातों के ऊपर कभी भी घमंड नहीं कर सकते। केवल एक ही बात पर, मैं अपने प्रभु को जानता हूँ। हालेलुया। ठीक है, होशे की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 6वां वचन निकालें। होशे 6:6। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है कि देखो, मैं किसी और बात से प्रसन्न नहीं होता हूँ, ना तो मैं बलिदानों से प्रसन्न होता हूँ और न ही मैं कोई होम बलियों से प्रसन्न होता हूँ, परंतु मैं एक ही बात से प्रसन्न होता हूँ, वो ये है कि मेरे लोग मुझे जाने। हालेलुया। विषय क्या है आज की सुबह? ये है कि परमेश्वर का सबसे बड़ा आनंद और मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता केवल और केवल ये है कि वो परमेश्वर को जाने। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको बता रहा है कि मैं ना तो होम बलियों से और ना मेल बलियों से प्रसन्न होता हूँ, परंतु मैं इस बात से प्रसन्न होता हूँ कि वो मेरे लोग मुझे जाने। मैं आपको बताता हूँ, बाइबल के अंदर अगर आप निकाल कर पढ़ने बैठेंगे और उसको नोट करना चालू करेंगे, परमेश्वर को जानने के बारे में जो बातें आई हैं या जो वचन आए हैं या जो शब्द आए हैं, वो करीबन 944 बार है। हालेलुया। है ना? 944 टाइम परमेश्वर ने कहा मेरे लोग मुझे जाने। इतना इम्पोर्टेंट है वो। हालेलुया। अपने परमेश्वर को जाना, सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है प्रियो। सब बातें केवल और केवल इसी बात पर निर्भर करती है ना? वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो सामर्थ्य पर हमने अपने परमेश्वर को बहुत लाइटली लिया हुआ है। हमने अपने परमेश्वर को बहुत हल्के में लिया हुआ है कई बार, है ना? क्योंकि हम परमेश्वर को जानते ही नहीं है। अपने बीमारी की अवस्था में अगर हम परमेश्वर को जानते तो हम चंगाई को अपने शरीर पर किसी भी समय में उतार कर ला सकते हैं। हालेलुया। अपने गरीबी की अवस्था में अगर हम परमेश्वर को जानते तो वो अवस्था हमारे जीवन के ऊपर राज्य नहीं कर सकती। हमारे क्लेशों की अवस्था में अगर हम अपने परमेश्वर को जानते हैं तो वो हमारे जीवन के ऊपर कभी भी अधिकार नहीं जता सकता। हालेलुया। है ना? तो हमको क्या करना है? अपने परमेश्वर को जानना, अपने परमेश्वर को उसके फुलनेस में जानने की जरूरत है। परमेश्वर की संपूर्णता में अपने परमेश्वर को जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और कुछ भी बताता हूँ, परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के बारे में जानना, ये दो अलग अलग बातें हैं। हालेलुया। मैं इसको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के बारे में जानना दो अलग अलग बातें हैं। कई बार हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, इसीलिए हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की उन बातों को रिसीव नहीं कर पाते क्योंकि केवल हम उसके बारे में जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। है ना? अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री के बारे में, पूरा भारत जानता है उनके बारे में, ठीक है ना? कि जितना भी बताया जाता है, जितना भी पढ़ा होता है, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौन है, वो कब ड्यूटी करते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, क्या खाना उनको पसंद रहता है, क्या नहीं पसंद रहता है, ये सब के सब लोग उनके बारे में जानते हैं। परंतु उनको केवल उनके जो क्लोज फैमिली मेंबर होंगे,
जो उनके साथ में उनके घर के अंदर रहते हैं कि कब वो दुखी हो जाते हैं, कब वो निराश होते हैं, कब उनको किस बात की जरूरत है, ये बात तो केवल और केवल उनके सबसे जो क्लोज रहने वाले लोग होंगे वही जानते हैं। तो उनके बारे में जानना और उनको जानना ये एक फर्क लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में हम कहां से जानते हैं? हम परमेश्वर के दासों से जब सुनते हैं तब हम जानते हैं। परमेश्वर के बारे में जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तब हम जानते हैं, है ना। तो जब हम कोई मैसेजेस को अलग अलग जगहों से हम सुनते हैं तब हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं। परंतु जब हम उसको जीते हैं, जब हम उसके साथ में संगति करते हैं, जब हम उसके साथ में जीवन को बिताते हैं, जब हम उसके वचनों के अनुसार जीवन को चलाते हैं, तब हम उसको जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक डिफरेंस और है कि किसी के बारे में जानना इस बात की गारंटी नहीं होती कि वो आपके बारे में जानता है। हालेलुया। है ना। प्रधानमंत्री को सारा देश या दुनिया के लोग जानते हैं, परंतु वो कितनों को जानते हैं? ठीक है ना। परमेश्वर के बारे में सब जानते हैं, परंतु परमेश्वर केवल उनके बारे में जानते हैं जो उनको जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर केवल उनको जानते हैं जो परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। ये बात को ध्यान रखिएगा। परमेश्वर ने दाऊद के बारे में कहा, दाऊद मेरे हृदय का सा व्यक्ति है। परमेश्वर ने अब्राहम के विषय में कहा, मैं जो कुछ भी सदोम और अमोरा के साथ में करने जा रहा हूं, क्या अपने मित्र अब्राहम से उसको छुपा कर रखूं। हालेलुया। है ना। तंबू के अंदर परमेश्वर मूसा के साथ में ऐसे बात करते थे, वचन में लिखा हुआ है, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के साथ में बातें करता है ना। क्या हम में से किसी के पास में ऐसा एक अनुभव है? अपने परमेश्वर के हृदय को कितना नजदीक से हम जानते हैं? मेरी किस बात से मेरा पिता दुखी होने वाला है? क्या है जो मेरे पिता को प्रसन्न करता है? वो बता, मैं होम बलियों से और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, जितना कि इस बात से प्रसन्न होता हूं कि मेरे लोग मेरे बारे में जाने। और एक बात, अगर हम उसको जानते हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। हमारा स्तुति बदल जाएगा, हमारा आराधना बदल जाएगा। ये केवल एक पुस्तक नहीं होगी, नींद की गोली नहीं होगी हमारे लिए, परंतु ये वो प्रेम पत्र होगा जिसको हम उठा कर पढ़ कर है ना अमेज होंगे। उसको पढ़ कर हम आश्चर्यचकित होंगे। मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर ये कामों को करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर ऐसा अद्भुत परमेश्वर है, वो मेरे जीवन के अंदर इन बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और क्या होगा? मैं उसको लेकर जीना चालू करूंगा, मैं उसको लेकर बखान करना चालू करूंगा और मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला ठहरूंगा। हालेलुया। परमेश्वर एक ही चाह रखता है, उसके बारे में हम जाने, उसकी सेवा और कुछ नहीं, उसको जानना। जितना हम उसको जानेंगे ना। यूहन्ना 15 उसके पहले अध्याय से 7वें वचन तक में क्या लिखा है? मेरा पिता किसान है और मैं दाखलता हूं, और तुम क्या हो? डालियां। जो डाली मुझ में है वो क्या होती है? बलवंत होती है। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो क्या होगा? तुम बलवंत होगे। भजन संहिता उसके पहले अध्याय का लिखा हुआ है कि वह तो
उसकी व्यवस्था से प्रसन्न होता है और दिन और रात उसके ऊपर ध्यान देता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहते हुए नालियों के किनारे लगाया गया है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, परंतु वो अपनी ऋतु में फलवंत होता है और ऐसा मनुष्य कुछ भी करे वो उसके अंदर सफल होता है। हालेलुया। वो परमेश्वर को जानना ऐसा है, अपने परमेश्वर के बारे में जानना, अपने परमेश्वर को जानना ऐसा है। हालेलुया। एक शब्द जो नो के NOW है ना, वो एक इब्रानी शब्द से आया है और उसका जो शब्द है वो है यदा। यदा का मतलब होता है पर किसी को इंटीमेट वे में जानना, है ना, ऐसे जानना कि उससे हमारा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, उसके सामने हम पूरी तरह से कैसे हैं, जैसे एक पत्नी और एक पति होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कलीसिया को अपनी पत्नी के रूप में कहा, अपनी देह के बारे में कहा, क्योंकि एक सिर अपनी देह के हर एक अंग के बारे में जानता है। एक पुरुष अपने स्त्री को, एक स्त्री अपने पुरुष को ऐसे इंटीमेट वे में जानती है, वैसे जानने का मतलब है वो यदा। हालेलुया। क्या हम अपने परमेश्वर को इस लेवल पे जानते हैं? थैंक यू गॉड। यार पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका चौथा वचन। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका चौथा वचन। जो कोई ये कहता है, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ, मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं, उसमें सत्य नहीं। हालेलुया। है ना, क्या लिखा हुआ है? जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ, है ना। अगर हम ये कहते हैं कि हम अपने परमेश्वर को जानते हैं तो वचन क्या कह रहा है ना, यदि हम जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को अगर नहीं मानता तो वो कैसा है? झूठा है। मैं इसको उल्टा करके बताना चाहता हूं कि जो कोई भी परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन को बिताता है वो परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। 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 है ना, अगर हम परमेश्वर को जानते हैं तो उसके वचन के अनुसार हम जीवन को जिएंगे। हालेलुया। है ना, एक प्यार करने वाला बच्चा जो अपने पिता से, अपने माता से प्रेम करता है, अगर वो उसके माता पिता के मुंह से निकला हुआ एक शब्द भी उसके लिए आज्ञा बन जाता है और वो उसको कैसे भी पूरा करने की कोशिश करता है। हालेलुया। है ना, ऐसे ही पति और पत्नी भी एक दूसरे के साथ में होते हैं। वो अगर सच में अपने पत्नी को जानते हैं, अपने पति को जानते हैं, तो वो क्या करते हैं? उनके अनुसार जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं मेरे अनुसार लोग जीवन को जिए, परंतु अगर हम किसी को जानते हैं वास्तव में तो हम क्या करते हैं? उसके अनुसार जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझे जानते हो तो मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलो। हालेलुया। फिलिपियों 3 का 7 से 10 हम पढ़ेंगे। फिलिपियों 3 अध्याय उसका 7 से 10। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। ना, पौलुस बता रहे हैं परमेश्वर को जानने के बारे में।
पौलुस बोल रहे हैं कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी, मसीह को जानने के लिए मैंने उन सब बातों को अपने लिए हानि की बातें समझ लिया है। आगे, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, कि अपने मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। सब बातों को हानि समझता हूँ। जो बातें मेरे परमेश्वर के पहचानने में मुझे रुकावट डालती है, उन सब बातों को मैं अपने लिए हानि समझता हूँ। आगे, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। हाँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। कई बार क्या होता है, हम अपने कंफर्ट लेवल के अनुसार चीजों को करते हैं कि इस लेवल तक मैं परमेश्वर को जानने के या उसकी आज्ञा को मानने के बारे में जा सकता हूँ, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। हालेलुया। परंतु पौलुस बोल रहे हैं कि मैंने सब बातों को अपने लिए हानि समझ लिया है। आगे, और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। उनको क्या समझता हूँ? कूड़ा समझता हूँ। वो कितनी भी कीमती चीज क्यों ना हो, कि परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि इस शहर के अंदर रहकर तुझे सेवा करना है। और क्या होता है, अगले ही दिन मेरे पास में ऑफर लेटर आता है कि आपको फलाने शहर में ऐसे बड़ी पोस्ट और डबल पैकेज के साथ में भेजा जा रहा है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि मैं यहाँ रहकर प्रभु की सेवा करूं, तो वो चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट क्यों ना हो, वो मेरे लिए कूड़े के समान है। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर को जानता हूं, हालेलुया। आगे बढ़िए। जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, और उसमें पाया जाऊं, है ना। मैंने उन बातों को कूड़ा समझ लिया है ना। परमेश्वर की आज्ञा पर चलने के कारण मैंने बहुत हानि को उठाया है, मैंने बहुत कोड़ों को सहा है, मैंने बहुत मार खाई है, मैंने अपने उस ऊंचे पद को खो दिया है, मैंने सब कुछ पूरा वो सब चीजों को कूड़ा समझ लिया है अपने लिए। क्या होगा उसके बारे में? हाँ? न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, हाँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ हाँ, जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है आमीन, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, हाँ, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ और अपने प्रभु के उस मृत्युंजय की सामर्थ जो उसको तीसरे दिन मृतकों में से जिला कर ले आई, और उसके साथ दुखों की में सहभागी होने में मर्म को और जानूं। उसके साथ में दुखों के सहने के उस मर्म को, मर्म का मतलब आप समझते हैं, जैसा उसका दुख है वैसे के वैसे ही दुख में से होकर जाने को, या उसके मर्म को जानने को। मतलब मर्म का मतलब क्या होता है? कुछ बहुत ज्यादा निचोड़ने के बाद में सबसे आखिरी जो बच रहा है उसको मर्म बोला जाता है। मतलब कि कुछ भी बचे नहीं जो कि मैं ना जानूं। मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु मसीह के दुख उठाने के उस मर्म को मैं क्या करूं? आगे, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हालेलुया। अपने परमेश्वर को ऐसे जानने के बारे में पौलुस बोल रहे हैं। मैं अपने परमेश्वर को जानना चाहता हूँ, मैं अपने परमेश्वर को ऐसे जानना चाहता हूँ। 11वें वचन में उसका रिजल्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 11वें वचन में? कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने कि के मैं पद तक, किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हालेलुया। ये भेद आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी भी क्षण तुरी फूकी जाएगी ना, वो बादलों पर आने को तैयार। जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे। पौलुस बोल रहा है कि मैं अगर उसको ना जानूं तो मैं उस मरे हुए में से जी उठने के पद को खो दूंगा। अगर हम अपने परमेश्वर को ऐसे नहीं जानते हैं कि हम उतना जानते कि उसके वचन के अनुसार जीवन को
बिताने वाले उसका वचन ही हमारा चलता फिरता जीवन बने, है ना। हम कौन है, उसकी जीवित पत्रियां बन जाए। हालेलुया। तब हम मरे हुए में से जी उठाने के पद तक पहुंच ले पाए। थैंक यू फादर। अभी तो आधा भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 3 बजे चल। यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 36 से लेकर 40 तक। यूहन्ना 5 36 to 40। परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, क्योंकि जो काम मेरे पिता ने मुझे पूरा करने के लिए सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, ये जो मैं करता हूँ, वो मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है। क्या है गवाह? मेरे ये काम जो मैं करता हूँ इस बात के गवाह है कि मेरे पिता ने मुझे भेजा। हमारा सबसे बड़ा जो उदाहरण है परमेश्वर को बहुत ही गहराई से जानने के बारे में, वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि मेरे कामों को देखकर तुम जान सकते हो कि मेरे पिता ने मुझे भेजा है। क्या मेरे और आपके कामों को ये संसार देखकर कह पाता है कि इनका परमेश्वर कौन है? हालेलुया। आगे बढ़िए बोलिए। और पिता जिसने मुझे भेजा है, उसी ने मेरी गवाही दी है। उसने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसका शब्द सुना, ना तो तुमने कभी उसका शब्द सुना, और न उसका रूप देखा है, और ना ही उसका रूप देखा है। देखो, मैं जानता हूँ, मैंने उसका रूप देखा है, मैंने उसका शब्द सुना है, इसीलिए क्या कर सकते हो तुम? मेरे कामों को देखकर मेरे पिता को जान सकते हो। आगे बढ़िए। और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। ये वही है जो मेरी गवाही देता है। तुम क्या करते हो? पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन मिलता है। और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। यीशु मसीह परमेश्वर के वचन के बारे में बोल रहे हैं कि तुम तो क्या करते हो? इसमें ढूंढते हो, ये जानने की कोशिश करते हो कि परमेश्वर कौन है, परंतु ये वचन क्या करता है? ये परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास में भेजा है, इस बात की गवाही देता है। हालेलुया। कई लोग बाइबल को या इस पुस्तक को क्या करते हैं? परमेश्वर मान लेते हैं, परंतु ये परमेश्वर ने दिया है कि इसके द्वारा हम परमेश्वर को जाने। बीमार हो गया तो तकिए के नीचे रख दो, है ना। नींद नहीं आ रही है तो तकिए के नीचे रख दो तो नींद आ जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि बाइबल को हाथ में लेकर किसी के सिर पर मारते कि दुष्ट आत्मा निकल जाए। हालेलुया, है ना। कई तो ऐसों को देखा कि चर्च बिल्डिंग बनने वाली है तो भैया न्यू के अंदर बाइबल को रख दो, है ना। यीशु ने कहा ये वो वचन है जिसके ऊपर मैं अपनी कली से आपको परमेश्वर का वचन मुझको और आपको परमेश्वर को जानने के लिए दिया है। ये वो गवाही देता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा मेरे और आपके जीवन के लिए क्या किया है। इसमें जब हम पढ़ते हैं हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है ना। उन्होंने व्यवस्था को परमेश्वर से ऊपर कर दिया।
इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो कि परमेश्वर कौन है, परंतु वो तो इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। जितना ज्यादा उसके पास रहेंगे, जितना ज्यादा उसको जानेंगे, उतना ज्यादा जीवन आता चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ और वचनों को पढ़ के समझते हैं। मत्ती 7 उसका 21 से 23 पढ़ें। मत्ती 7 21 से 23 तक। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। जल्दी पढ़ लें। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। मेरे पास में वचन का कितना बड़ा ज्ञान है, वो परमेश्वर मुझे जानेगा इसकी गारंटी नहीं है। मेरा अभिषेक परमेश्वर मुझे जानेगा इसकी गारंटी नहीं है। मेरे द्वारा लोग चंगाइयों को पा रहे हैं, छुटकारे को पा रहे हैं, ये भी इस बात की गारंटी नहीं है। यहाँ पर साफ कह दिया यीशु मसीह, जब कहोगे हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, हमने तेरे नाम से चंगाइयां कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि ये सब कुछ तो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए फ्री गिफ्ट है। हालेलुया। किसी भी कोई भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है, किसी बीमार के ऊपर जाकर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा, यीशु मसीह के नाम से सुना होता है ना। उसके लिए किसी सामर्थ की जरूरत नहीं, वो यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ है ना। वो व्यक्ति के विश्वास है। यीशु मसीह ने क्या कहा जब भी किसी को चंगाई दी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। किस बात पे विश्वास किया उसने? यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकता है ना। हमारे हाथ रखने से कुछ हुआ है क्या? तो वो जो चंगाइयां हो रही है उसका श्रेय हमको लेने की जरूरत है। हालेलुया। कि वो चाहे कितनी बड़े सब कुछ हो जाए, है ना, कि लोग जैसे हाथ रखता हूं तो धड़ धड़ गिर जाते हैं, परंतु क्या मेरा व्यक्तिगत जीवन मेरे परमेश्वर के वचन के अनुसार है? हालेलुया। क्या मैं परमेश्वर को इस लेवल में, उस यथा जो है शब्द इंटीमेट वे में, अधिकतर आपने देखा होगा, मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि क्यों ना हम परमेश्वर के साथ में कुछ देर व्यक्तिगत करें, हम कुछ देर अपने परमेश्वर में खो जाए, हम अपने बंद कमरे में अपने परमेश्वर से लिपटे कुछ देर हम उनके साथ में बातचीत करें, है ना। हम हमेशा एक चिट्ठी लेकर जाते हैं, इतनी लंबी लिस्ट लेकर जाते हैं, प्रभु मेरे पड़ोसी को चंगा कर दे, प्रभु मेरी कलीसिया की उन्नति कर दे, प्रभु मेरे शहर में ये कर दे, प्रभु मेरी ये जरूरत को पूरा कर दे, प्रभु वो कर दे, प्रभु वो कर दे, प्रभु वो कर दे। आधा घंटा हो गया प्रार्थना का, वापस बढ़ा प्रभु हर एक बात पर हाँ और आमीन बोलेगा, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे यीशु मसीह के नाम से। उस समय बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता। परंतु सुलेमान के बारे में हमने सीखा है, उसने क्या करा, उसने अपने पति से कहा कि जो दास परमेश्वर का दास हमारे घर में आता है ना, वो परमेश्वर का जन है, क्यों ना हम एक काम करें, अपने घर के ऊपर एक कोठरी बनाएं, उसके लिए बिस्तर लगाएं, उसके लिए टेबल लगाएं, ताकि जब कभी वो यहाँ पर आए वो क्या करे, वहाँ पर विश्राम। क्या मेरा घर, मेरा जीवन
मेरे परमेश्वर के विश्राम की जगह है, या मैं हर समय केवल काम के लिए उसको पुकारा, या मैं केवल और केवल अपनी जरूरत के समय उसकी ओर पुकारा। परमेश्वर ने मनुष्य को एक ही उद्देश्य के लिए बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बोला नौकरी करना जाए, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में सब कुछ लगा कर दिया, केवल उसको काम सौंपा ताकि फिजिकल एक्सरसाइज हो, मोटा नहीं हो जाएगा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर क्या करता था? स्वर्ग को छोड़कर उसके साथ में निवास करने, संगति करने, विश्राम करने, बातचीत करने के लिए केवल और केवल एक ही उद्देश्य था परमेश्वर का। शैतान ने क्या करा? वही उल्टा कर दिया कि वो परमेश्वर ने जो कुछ उसको आशीष के रूप में दिया था वो सब कुछ श्राप के रूप में अपने परमेश्वर के साथ में उस रिलेशनशिप में जाने के लिए, इस उद्देश्य के लिए मुझको आपको इस हिसाब के अंदर परमेश्वर ने कहा उसमें जाने के लिए अपने परमेश्वर को जाना है ना। जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आता, आदम और हवा उसके साथ में चलते फिरते पूरे दिन के बारे में परमेश्वर उनके साथ में बातचीत करता है कि आज स्वर्ग में मिकाएल ने ये किया, आज वो वाले स्वर्गदूत ने ये किया, आज जिब्राइल ने ये किया, है ना, आज हमने ये डिसीजंस लिए, आज हमने ये गैलेक्सी को बना दिया, आज हमने वो गैलेक्सी को ये किया, आज हमने ऐसा किया, आज हमने ऐसा किया। आदम बोलता प्रभु ये वाले बीजों को देखो मैंने वहां पर बोया था, देखो उसमें से कितने सुंदर फल आ गए, देखो वो बोया था वहां कितने अच्छे वो आ गए। और हवा भी साथ में घूमती उसके, और वो लोग बातचीत करते आपस में। वहां पर प्रार्थना के लिए कोई जगह ही नहीं। हमने प्रार्थना का मतलब एक एप्लीकेशन समझ लिया है जो हमेशा रिक्वेस्ट लेकर जाती है, जबकि है ना प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ में डीप इंटीमेट रिलेशनशिप क्रिएट करना, अपने पिता के साथ में लिपटना। है ना, मैं आपको बता रहा था कि जब परमेश्वर के साथ में आप रिलेशन को क्रिएट करते हैं, आप कहीं भी गाड़ी पे चलते हुए, मैं परमेश्वर के दास को सुना था, वो बोला था कभी कभी परमेश्वर से बोले परमेश्वर मेरी गाड़ी के पीछे बैठिए और हम चलो लंबी ड्राइव करके आते हैं, और चलते हुए बिल्कुल आप बात कर सकते हैं, प्रभु जी मैं इस बात को लेकर थोड़ा परेशान हो रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा कैसे करूँ, आप प्लीज मेरी मदद करो। और आप धन्यवाद करें कि प्रभु सच में आपने मेरे उस समय में उस बात के लिए मदद करी, देखो वो काम हो गया, प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, है ना। आप उससे कितना प्रेम करते हैं, आप ऐसे बात करें जैसे आप अपनी पत्नी के साथ में, जैसे आप अपने बच्चे के साथ में बातचीत करते हैं। और आप परमेश्वर क्या कहता है ना, मूसा के साथ में परमेश्वर कैसे बात करता था? जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के साथ में बातचीत करता। मैं उसके उस मर्म को जानना चाहता हूँ, मैं उसके अंदर खो जाना चाहता हूँ कि सब बातें मेरे लिए कूड़ा नजर आए। चलो उस तरीके से अपने परमेश्वर को जाना। जब मैं अभिषेक के बारे में बात कर रहा हूँ, 2 लोगों का अभिषेक किया है, एक ने परमेश्वर को जानने में उस अभिषेक को खर्च कर दिया, एक ने अपने पद को जानने में खर्च कर दिया। मैं दाऊद और शाऊल के बारे में बात करूं। दाऊद के सामने परमेश्वर ने गोलियत को लाकर खड़ा किया ताकि परमेश्वर जाने कि दाऊद मुझे कितना जानता है। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर गोलियत को लाकर इसीलिए खड़ा करता है कि परमेश्वर जानना चाहता है कि हम अपने परमेश्वर को कितना जानते हैं। जब पूरा इज़राइल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हम उसका सामना नहीं कर सकते, हम तो उसके सामने टिड्डियों के समान है, दाऊद ने कहा ये कौन खतना रहित है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है। मैं आज के दिन इसके सिर को काट कर इसके धड़ को चील और कौवों को खाने को देने वाला हूं। हालेलुया। दाऊद ने गोलियत के सामने खड़े होकर कहा तू तो भाला और सांप लिए हुए आता है, मैं जीवित परमेश्वर के जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है उसके नाम से तेरे सामने आता हूं।
हालेलुया। हालेलुया। है ना, अपने परमेश्वर को वो जानता था। उसने शाऊल से कहा, वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है जिसने जंगल में जब सिंह मेरे जानवरों को खाने के लिए आया, मुझे सामर्थ से भर दिया और मैंने उसको अपने हाथों से ही फाड़ डाला। हालेलुया। ना आप अपने परमेश्वर को कैसे जानते हैं, ये आपके गोलियत को दिए प्रत्युत्तर पर निर्भर है। हालेलुया। ना, उसका उल्टा शाऊल के साथ हुआ कि वो अपने पद में ही खो गया, है ना, वो हमेशा के लिए चला गया। और इस बोलता है, मैं उस जीवित होने वाले लोगों के साथ के पद को पाना चाहता हूँ, इसलिए मैं उस मर्म को जानना चाहता हूँ। आखिरी वचनों की तरफ समाप्त करें। होशे की पुस्तक फिर से निकाल लीजिए, 6वां अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक। होशे की पुस्तक 6वां अध्याय 1 से लेकर 6। चलो हम यहोवा की ओर फिरें। चलो हम यहोवा की ओर फिरें। हालेलुया। आज की सुबह पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे ये कह रहा है, चलो हम अपने परमेश्वर की ओर फिरें। अगर हमने अभी तक अपने पिता को उस लेवल में नहीं जाना है, आज की सुबह हम कहें हम अपने परमेश्वर की ओर चलें। आगे बढ़िए। क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा हाँ और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। हाँ 2 दिन के बाद हाँ, वह हमको जिलाएगा। वो हमको जिलाएगा, चाहे मरी हुई अवस्था में भी क्यों ना हो, है ना, वो हमको फिर से जिलाएगा। और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। अब हम ज्ञान ढूंढे। अब हम अपने परमेश्वर को जानने के ज्ञान को ढूंढे। वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। जैसे कि रात होती है और हर सुबह में भोर होती है, वैसे ही मेरे परमेश्वर का प्रकट होना एक निश्चित बात है। वो उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है, इसीलिए मैं उसको जानना चाहता हूँ। आगे, वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा। वो वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा। वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सींचती है। आमीन। हे प्रेम, हे प्रेम, मैं तुझसे क्या करूं? मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा, हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? हाँ। तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान। तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। तुम थोड़ी देर के लिए तो भावुक हो जाते हो, आंसू बहाते हो और है ना, तुम वचनों को सुनकर कायल हो जाते हो, परंतु थोड़ी ही देर के बाद में तुम अपने पुराने से जीवन के अंदर चले जाते हो। आगे, इस कारण मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा मानो उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला। हाँ, और अपने वचनों से उनको घात किया। हाँ, और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता है। हाँ, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता स्थिर हूं। प्रेम से, वो प्रेम जो कि एक इंटीमेट रिलेशनशिप को लेकर आता है, जो कि एक ट्रांसपेरेंसी को लेकर आता है, मैं उस स्थिर प्रेम से जो थोड़ी देर के लिए नहीं परंतु हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है, ऐसे एक प्रेम को मैं चाहता हूँ। और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ, ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। कि लोग परमेश्वर को जाने।